नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर्स एडुकेटर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, किसी को किसी भी प्रकार की दुख दर्द पीड़ा परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो वाईटी पर हमारे रैंकर्स एडुकेटर द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है वो आपके लिए बेहद लाभदायक है, बेहद जो है महत्वपूर्ण ढंग से जो है आपसे व्यवस्थित तरीके से जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया यहाँ पर कराया जा रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल है। ठीक है, और इसी क्रम में हमारे हर सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है हिंदी की क्लास है। आप जान गए होंगे, चैप्टर का नाम देख करके समझ गए होंगे कि आज की क्लास किस पे होने वाली है। क्रिया विशेषण पर होने वाली है हमारी आज की क्लास। ठीक है, तो एक बार हम शुरुआत करते हैं। एक बार आपकी भी सहमति चाहते हैं कि आप सभी क्या तैयार हैं इस क्लास को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए? तो एक बार बहुत जल्दी से बता देंगे कि आप तैयार हैं। एकदम शुरुआत किया जाए कि एक एक पॉइंट हम लोग कैसे जाने कि कौन सा प्रश्न कैसे बन सकता है आपकी परीक्षा में, आपके प्रश्न पत्र में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट को, एक एक बारीकी को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हुए समझेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्रिया विशेषण पर होने वाला है। शुरुआत करते हैं, बाकी चर्चा हमारी बीच क्लास में होती रहेंगी। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने पर हम क्या देखते हैं, एकदम शुरुआत से एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लास होने वाली है क्रिया विशेषण पर। अब एक बार थोड़ा सा हम इसमें पीछे जाएंगे। पीछे का मतलब क्या हुआ कि आखिर आप हमें ये बताइए कि क्रिया विशेषण जो होता है वो क्या होता है। एक सवाल आपसे बहुत ही साधारण शब्दों में मैं पूछ रहा हूं कि क्रिया विशेषण क्या होता है। आप हमें बहुत साधारण शब्दों में जवाब भी देंगे, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक हम चीज पढ़ते आ रहे थे। कितने टॉपिक हमारे पढ़ चुके हैं हम लोग? संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्रिया पढ़ चुके हैं और विशेषण भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सही बात है, यही हम पढ़ चुके हैं। आप हमें बताएंगे कि ये चारों टॉपिक हैं, ये क्या हुए? आपने पढ़ा था शब्द के यहां पर दो प्रकार के भेद हो रहे थे। कैसे? अविकारी शब्द और विकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सही बात है एकदम। अब अविकारी शब्द को साथी क्या कहते हैं? आप हमें तुरंत से जवाब देंगे। अविकारी शब्द को हम लोग अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द को ही अव्यय कहा जाता है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि इस चीज में फंस जाते हैं कि अविकारी शब्द अगर लिख दिया है तो उनका दिमाग जो है दूसरी जगह जाने लगा है, क्योंकि वो पढ़ते क्या चले आए हैं? अव्यय पढ़ते चले आए हैं, है ना। एक बात यहां पर कंफर्म होती है कि आप जब भी देखेंगे अविकारी शब्द को तो समझ जाना कि अव्यय की बात की जा रही है। अब हम बात करेंगे कि अविकारी शब्द यहां पर कितने बताए गए थे। ये तो हो गए आपके चार विकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द आपको कौन कौन से बताए गए थे? तो अविकारी शब्दों में जब आप देखेंगे तो आपको बताया जाएगा क्रिया विशेषण, और इसके बाद आता है आपका संबंध बोधक, इसके बाद आता है आपका समुच्चय बोधक, इसके बाद आपका कौन सा आता है? विस्मयादि बोधक, जो कि आता है आपके समुच्चय बोधक के बाद। ठीक है, विस्मयादि बोधक। अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि हम लोग एक शब्द को, हो सकता है आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो आपने ना सुना हो, लेकिन जब हम व्याकरण में, जब आप क्या होता है कि आप सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं, एक नेशनल एग्जाम को देने जा रहे हैं और उसमें ना जाने कितने लाख बच्चे जाकर के एक लैंग्वेज टेस्ट देंगे, हिंदी के लैंग्वेज का आप टेस्ट देंगे। ठीक है, तो उसमें एक बारीकी की जरूरत होती है कि एक एक पॉइंट को हम जान लें, उसके बाद जाकर के परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा केंद्र पर जाकर के बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर फिर हमारा कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि हमें कोई सवाल यहां पर छोड़ना। ठीक है, बात हम करेंगे कि एक शब्द आपके सामने और लिखते हैं कि ये चार प्रकार हो गए हैं आपके। चार प्रकार के बाद एक पांचवा प्रकार भी इसमें शामिल होता है, जिसको कहा जाता है निपात। क्या कहा जाता है?
निपात, इसको भी हम लोग अव्यय की श्रेणी में रख सकते हैं या फिर रखा गया है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है, वैसे अगर मुख्यतः देखा जाए, मुख्यतः क्या देखा जाए कि आपके जो प्रश्न बनते हैं, आपके परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी परीक्षा में हो, किसी भी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा, वो अधिकतम क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, अधिकतम प्रश्न पूछे जाएंगे क्रिया विशेषण वाले भाग से। बाकी की ये चार जो भाग आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये चारों भाग से आपके उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो एक बात को याद रखना, इस वाली क्लास को हम लोग, इस वाली कक्षा को हम लोग एक क्लास में, मतलब एक सेशन में कंप्लीट करेंगे। आज जो पूरी हमारी कक्षा होने वाली है वो सिर्फ क्रिया विशेषण पर होगी। इसके बाद हमारा यहाँ पर प्रारंभ होगा क्या, एक क्लास में हम लोग ये चारों भागों को कंप्लीट पढ़ लेंगे। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम लोग अपने टॉपिक की। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होता है, आप हमें एक बार प्रारंभ से बताएंगे कि विशेषण क्या होता है। विशेषण होता है विशेषता बताने वाला तत्व होता है। क्या होता है, सही बात है, विशेषता बताने वाला तत्व हो गया है विशेषण। लेकिन ये विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। लेकिन अब यहां पर जब आप देखेंगे तो आपके सामने एक शब्द जोड़ा गया है, तो क्रिया विशेषण। क्या जोड़ा गया है, क्रिया विशेषण। अब इससे क्या समझने में आता है, परिभाषा लिख लीजिए यहीं से, बस अगर शब्द को समझ गए तो परिभाषा आपको तुरंत आ जाएगी। परिभाषा लिखेंगे यहां पर, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, बात यहां पर इतनी स्पष्ट हो गई कि क्रिया विशेषण जो है वो होता क्या है, क्रिया की विशेषता जो बताता है उसको हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। अब एक बात को समझना, किस प्रकार से क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, मैं यहां पर कुछ उदाहरण लिख रहा हूं। ठीक है, मैंने यहां पर कहा राम सुंदर लड़का है। मैंने क्या कहा था आपसे, राम सुंदर लड़का है। आप हमें जरा ये बताइए कि इसमें कोई क्रिया विशेषण दिख रहा है, इसमें कोई क्रिया विशेषण आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, एक अगला वाक्य लिखते हैं, मैंने लिख दिया है राम बहुत तेज चलता है। ठीक है, अब यहां पर दो उदाहरण आपने देखे हैं कि राम बहुत तेज चलता है, इसके बाद क्या है, राम सुंदर लड़का है। ठीक है, अब आपने यहां पर एक अंतर दोनों में देखा होगा। अगर आपसे हम यहां पर पूछ लें कि शब्द में बताइए क्रिया विशेषण कहां है, आप इस वाले वाक्य में बताइए कि क्रिया विशेषण कहां है, तो आप एक चीज का अंतर देखेंगे कि राम बहुत तेज चलता है, चलता है। ठीक है, अब यहां पर ये चलता शब्द क्या है, ये चल आपका जो है यह तो हो जाएगा क्रिया। किससे बना है, चलना जो क्रिया है। अब मूल धातु कौन सी है, एक बात को फिर से समझना कि चलना, एक चलना जो है इसकी मूल धातु आ जाती है चल।
एक चल मूल धातु से बना हुआ एक शब्द है जिसको क्रिया कहा गया है, या क्या है, चलना, और उससे चलता बना है। तो चलता तो है, लेकिन वह क्रिया कैसे होती है, तेज चलता है। क्या शब्द आया सामने, तेज चलता है। ये तेज क्या हो जाएगा, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया हो रही है, पर क्रिया कैसे हो रही है। तो क्रिया कैसे हो रही है, जो शब्द यह बता दे कि क्रिया कैसे हो रही है, वही तो हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि मैं यहां पर क्या आपसे बताना चाह रहा हूं। ठीक है, आपने यहां पर जो पहला उदाहरण लिखा था, अब बहुत सारे विद्यार्थियों से एक और बात मैं फिर से एक उदाहरण से पहले एक बार और समझ लो, तब मैं जाकर के इस उदाहरण का आपका व्याख्या करूंगा। ठीक है, एक उदाहरण को और जरा देखिएगा। मैंने यहां पर लिखा है राजा बहुत सोता है। क्या कहा, राजा जो है वो बहुत सोता है। एक तीसरा उदाहरण आपके सामने यहां पर रखा, राजा जो है बहुत सोता है। यहां आपने क्रिया देखी, ये आपके सामने आ गई क्रिया। ठीक है, ये तो क्रिया आ गई आपके सामने। क्रिया के बाद एक शब्द हुआ बहुत सोता है। क्रिया शब्द की एक विशेषता बता रहा है, शब्द की क्रिया कितनी हो रही है, क्रिया की एक मात्रा के बारे में बता दिया है। तो भैया क्रिया की विशेषता बताने वाला, अब विशेषता कितने प्रकार के यहां पर कितने प्रकार से बताई जा सकती है, इसके बाद भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो कि क्रिया जो है इसकी विशेषता बता रहा है कि क्रिया बहुत हो रही है। ठीक है, ये सोना हो रहा है, यहां क्रिया क्या आ गई, सोना। ठीक है, एक सोना हो गया आपका, और शब्द क्या बना, एक मूल धातु सो से बन गया। ठीक है, मूल धातु सो से एक शब्द बना है सोना, और सोना धातु से यहां पर सोना जो क्रिया बन गई है, उसके आगे इस क्रिया की विशेषता एक शब्द बता रहा है, राजा बहुत सोता है। तो राजा जो है इस क्रिया को बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो बहुत शब्द आगे लगाया गया है, ये क्या हो जाएगा, आपका यही शब्द तो हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा भैया, यही शब्द हो जाएगा क्रिया विशेषण। समझ गए। अब हमें आप इस वाले वाक्य में क्रिया विशेषण निकाल के दिखाएंगे। एक और वाक्य आपके लिए, चलिए इन दोनों वाक्यों में अगर आप पहचान करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपको क्रिया विशेषण की पहचान भली भांति हो गई है, कि आप क्रिया विशेषण की पहचान करने लगे हैं। अब हम जरा स्पष्टीकरण आपको दे दें दोनों वाक्यों का। ठीक है, दोनों वाक्यों का अभी स्पष्टीकरण दे रहे हैं, बिल्कुल सावधानी से देखिएगा। ठीक है, एक वाक्य मैंने लिखा था कि राम सुंदर लड़का है। दूसरा क्या लिखा था, पतंग काली है। ठीक है, इन दो वाक्यों में आप हमें जरा ये बताइए कि आप यहां पर क्रिया कैसे पहचानेंगे। पतंग काली है, ठीक है, तो ये काली शब्द क्या हो जाएगा, आपको पता होगा रंग का नाम अगर है तो किस में आ जाएगा, विशेषण में आ जाएगा। किस में आएगा, विशेषण में आएगा। ठीक है, अब रंग जो है यहां पर बताया गया है और ये आ जाएगा विशेषण। तो काली तो आपको विशेषण हो गई है, लेकिन इस पतंग की विशेषता बताइए इस काली ने। लेकिन आप एक बात बताइए, ये लड़का जो है, ये लड़का जो है ये कैसा है, ये सुंदर है, और ये लड़का जो क्या है, ये आपका संज्ञा शब्द है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका हो गया है। क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आप जरा ये बताइए, ये सुंदर क्या है, ये सुंदर शब्द क्या कर रहा है यहां पर, ये सुंदर शब्द इस लड़के की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। ये विशेषण हो जाएगा, ना कि क्रिया विशेषण। विशेषण हो जाएगा, ना कि क्रिया विशेषण। पतंग काली है तो पतंग क्या है, एक संज्ञा शब्द है। इस पतंग की विशेषता बताई जा रही है कि पतंग कैसी है, पतंग काली है।
तो क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण हो जाएगी। यहां पर जब कोई क्रिया ही नहीं है भैया तो कहां से क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण की एक बार परिभाषा को याद करो, मैंने बताया आपको जहां जो शब्द क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करेगा वहीं पर होगा क्रिया विशेषण, अन्यथा की स्थिति में क्रिया विशेषण नहीं। समझ गए बात को। यहां पर चलिए एक एक पॉइंट को बहुत बेहद तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। यहां आप समझ गए होंगे कि क्रिया विशेषण किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब आपके सामने एक भेद आता है क्रिया विशेषण के भेद, ठीक है, प्रकार। ठीक है, ये हो गया क्रिया विशेषण के भेद। अब क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं वो जो मैंने आपको बताए हैं। अब ये ना जानना ना कि भैया काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे ये जान लेंगे कि ये जो भेद बताए हैं ये क्रिया विशेषण के भेद हैं। नहीं भैया, ये अव्यय के भेद हैं, ये अविकारी शब्दों के भेद हैं। क्रिया विशेषण के भेद अब हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। क्रिया विशेषण का जो पहला भेद आता है हमारे सामने वो आ जाएगा यहां पर पहला नंबर आता है कालवाचक। क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद जो दूसरा आ जाएगा ये दूसरा हो जाएगा आपके लिए स्थानवाचक। इसके बाद जो आपके सामने आएगा वो तीसरा नंबर आएगा और उसको कहते हैं परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। और जो चौथा नंबर है वो आपके सामने आएगा रीतिवाचक। ठीक, ये कुल मिलाकर के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, समझ गए। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम एक एक पॉइंट के बारे में, एक एक भाग के बारे में व्यवस्थित तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, कहीं पर कोई भी कठिनाई यहां पर नहीं आने वाली है। कठिनाई अगर आपके सामने आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए जिंदाबाद रहेगा, तुरंत अपना डाउट पूछिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। कालवाचक क्रिया विशेषण से यहां पर समझ जाना कि क्रिया विशेषण के बारे में बात हो रही, तो वही आपको बताया जा रहा है। भैया जहां पर क्रिया के घटित होने का समय दर्शाया जाए। ठीक है, जिस शब्द के माध्यम से या जो अविकारी शब्द क्या होता है, आप हमें एक बार जरा पहले ये बताइए। ठीक है, अब बार बार यही शब्द हमारे सामने आ रहा है कि अविकारी शब्द। आपको याद है अविकारी शब्द क्या होता है, बताइए एक बार कि अविकारी शब्द क्या होता है। बस एक सेकेंड में बहुत ही साधारण सी परिभाषा दे देंगे। बहुत साधारण सी परिभाषा क्या है कि भैया जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द हो जाते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द क्या होते हैं,
जिस शब्द में लिंग वचन और कारक के माध्यम से क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो अपरिवर्तित रहते हैं, चाहे लिंग हो, यानी उनको अगर आप स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे, आपके सामने एक शब्द रखते हैं, आपके सामने एक शब्द हम रखें कि बहुत, इस बहुत का आप एक पुरुष के लिए लड़का बहुत होशियार है, या लड़की बहुत होशियार है, राम बहुत होशियार है, या वो जानवर बहुत होशियार है, भैया आप किसी के लिए भी प्रयोग करेंगे तो आपका यह शब्द जो है वो जैसी स्थिति में यहां पर प्रयोग होगा वैसी ही स्थिति में हर जगह प्रयोग होगा। इसमें कोई भी परिवर्तन, नाम मात्र का परिवर्तन भी आने वाला नहीं है, क्योंकि ये अभिकारी शब्द है। अगर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग है तो इसमें बहुती नहीं किया जाएगा, ना बहुता किया जाएगा, ये बहुत है तो बहुत ही है, ठीक है, ये बहुत ही रहेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि वह अभिकारी शब्द जिसके माध्यम से क्रिया के घटित होने का समय दर्शाया जाए, कौन कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं। अब जैसे हम बात करेंगे यहां पर, आज, कल, देर, अभी, कभी, क्या हो जाएगा, कभी हो जाएगा। इसके बाद आपका बार बार हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बार बार हो जाएगा। परसों, ऐसे शब्द जब आपके सामने आ जाए कि जो शब्द आपके काल की विशेषता बताएं, काल को दर्शाएं कि आज है काल, यहां पर कुछ उदाहरण के माध्यम से अगर आप समझना चाहते हैं तो हम आपको उदाहरण के कुछ माध्यमों से समझा देते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण के माध्यम से कैसे, मैंने आपसे कहा है राम कल घर वापस आएगा, राम कल घर वापस आएगा। मैंने आपसे कहा राम जो है वो कल घर वापस आएगा, तो यहां पर एक क्रिया सामने आई है कि क्रिया क्या है, आएगा, तो आना यहां पर क्या हो जाएगा, एक क्रिया हो जाएगी। अब कल जो है वो घर कब आएगा, तो कल जो है यहां पर वो कल वापस आएगा, तो ये जो कल है आपका ये कालवाचक क्रिया विशेषण के रूप में यहां पर प्रयोग हुआ है, ठीक है। समझ गए, क्रिया जो है वो कब होगी, वो कल, ठीक है। अब एक बात को बहुत साधारण से शब्दों में याद रखना कि भैया आपसे अगर पूछा जाए, आपसे अगर पूछ लिया जाए, ये तो हो गया एक उदाहरण, आपसे अगर मैं यहां पर कह दूं या फिर राम का उदाहरण कुछ ज्यादा हो रहा है तो यहां पर श्याम का भी उदाहरण ले लीजिए। राम जो है, श्याम भी क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो राम का यहाँ पर पढ़ना जो है वो पढ़ना तो हो जाएगा एक अविकारी शब्द, एक यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, एक पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, लेकिन ये क्रिया कब हो रही है, अब हो रही है, ठीक है, अभी वर्तमान में ये क्रिया हो रही है, ये क्या है, एक समय है। तो जहां पर समय को दर्शा दिया जाए क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण के रूप में वहां यह प्रयोग होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि भैया कालवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है। अब कालवाचक क्रिया विशेषण के लिए यहाँ पर कुछ, यहाँ पर शब्द देख लीजिए कि आज है, कल है, देर है, अभी है, ठीक है, वह कुछ देर में, ठीक है, तो समय क्या है, एक समय बता गया कि भैया, मैंने आपसे फिर से एक उदाहरण यहाँ पर लिखा है, मैं आपसे फिर से लिखता हूं कि राधा कुछ देर में आ रही
होगी। ठीक है, क्या है, राधा कुछ देर में आ ही रही होगी, आ रही होगी। तो भैया आना जो है, एक आना जो शब्द है, आना क्या हो जाएगा, एक क्रिया शब्द हो जाएगा। आप लोग क्रिया को तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप पहचानना जान ही गए होंगे, सीख ही गए होंगे। तो क्रिया क्या हो जाएगा भैया, क्रिया हो जाएगा आना। अब आना, कब आना, कुछ देर में आना। अब कुछ देर का मतलब आप समझ जाएंगे कि समय की बात की जा रही है। कुछ देर का मतलब कुछ ना कुछ तो समय लिया जाएगा। अब जो समय लिया जाएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर समय की बात की गई है तो हमारा वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। समझ गए होंगे बात को। कालवाचक क्रिया विशेषण को आप पहचानने में किसी को कोई कठिनाई होगी, जल्दी से जवाब देंगे, किसी को कोई कठिनाई होगी, नहीं होगी। ठीक है, अब नहीं होगी तो हम लोग अगले चरण पर चलेंगे। अगला चरण क्या आता है हमारे सामने, अगला चरण आता है स्थानवाचक। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, परिभाषा तुरंत से लिख लो, परिभाषा लिख लो भैया। अब परिभाषा वैसे आपको यहां पर किसी भी प्रकार को हमें बताने की आवश्यकता अब नहीं होगी, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से आपको समझा दिया है कि अगर स्थान की बात की जा रही है, काल की बात की जा रही थी, तो हम लोग समय को देख रहे थे। लेकिन जो लिखिए, जो अव्यय शब्द जो अव्यय शब्दों के माध्यम से, जो अव्यय शब्दों के माध्यम से क्या किया जाए, स्थान को दर्शाया जाए या स्थान के बारे में बोध कराया जाए, स्थान का बोध कराया जाए, तो क्या हो जाएगा भैया, जिस जिस अव्यय शब्द के माध्यम से हम लोगों को क्रिया के स्थान का, क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध हो जाए, क्या लिखेंगे, जिस अव्यय शब्द के, जिस अविकारी शब्द के माध्यम से क्रिया के घटित होने का स्थान अगर बता दिया जाए, स्थान का बोध कराया जाए, क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब उदाहरण देखिए, हमें पता है कि आप बिना उदाहरण के नहीं मानेंगे, आपको उदाहरण के बिना समझ में भी नहीं आएगा, हम लोग उदाहरण भी देखेंगे। मैंने यहां पर लिखा है राधिका ऊपर जा रही है। मैंने यहां पर लिखा है श्यामा उधर रहती है। मैंने यहां पर लिखा है संतोष बगल में बैठा है। ठीक है, मैंने यहां पर चौथा भी वाक्य लिखा है, सीता अपने दाईं ओर मुड़ गई। ठीक है, अब स्पष्टीकरण देखिए, स्पष्टीकरण का मतलब अब जरा उदाहरण से यहां पर समझिए कि स्थान के बारे में कैसे बताया। राधिका जो है वो तो यहां पर एक कर्ता के रूप में सामने आई है, कर्ता की पहचान आपको बहुत अच्छे से आती होगी। ठीक है, ये राधिका क्या है, एक कर्ता सामने आई है। भैया जो क्रिया को कर रहा है वो कर्ता हो जाएगा। यहां पर क्रिया क्या है, एक जाना है, जाना है, क्रिया क्या है, जाना जो है यहां पर एक क्रिया का कार्य कर रहा है, एक जाना शब्द यहां पर क्रिया का कार्य कर रहा है। कहां जाना भैया, ऊपर जाना। समझ गए, समझ में आया, कहां जाना, ऊपर जाना। तो ऊपर क्या है, एक स्थान है, ऊपर क्या है, एक स्थान है। तो भैया जिस प्रकार से स्थान यहां पर जो आया है, स्थान का मतलब
क्या आया है, ऊपर जा रही है। कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। तो भैया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शब्द। अब देखिए मुख्यतः जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो आपसे यही पूछा जाएगा कि क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि आपके भाग के बारे में स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, या कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, या फिर आपका जो है परिमाणवाचक कौन सा है, या रीतिवाचक कौन सा है। तो उसमें हो सकता है आपको ये बताना पड़े। ठीक है, वैसे आपसे जो मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्रिया विशेषण शब्द पूछा जाता है कि क्रिया विशेषण शब्द की पहचान करिए। ठीक है, अब हम लोगों को एक बात समझ में आ गई, श्यामा उधर रहती है। तो भैया श्यामा कहां रहती है, आप बताएंगे श्यामा कहां रहती है, श्यामा उधर रहती है। तो उधर शब्द क्या हो जाएगा, एक स्थान के बारे में बोध कराएगा ना, स्थान के बारे में बोध कराएगा तो स्थानवाचक। संतोष बगल में बैठा है, संतोष बैठा है, यहां पर रहना एक क्रिया हो रही थी, एक रहना क्रिया हो रही थी, एक यहां पर क्या हो रही है, बैठना क्रिया हो रही है। क्या हो रही है, ये बैठना क्रिया हो रही है। लेकिन कहां बैठना, बगल में बैठना। कहां बैठना, बगल में बैठना क्या है, स्थान है, स्थान है, स्थानवाचक हो जाएगा। सीता अपने दाईं ओर मुड़ रही है, सीता कहां मुड़ रही है, सीता का मुड़ना क्या हो जाएगा, एक मुड़ना शब्द आया, एक मुड़ना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। लेकिन कहां मुड़ना, दाईं ओर मुड़ना क्या हो जाएगा, स्थानवाचक से। ठीक है, अब कुछ उदाहरण के लिए अगर आप शब्द लिखना चाहते हैं तो यहां पर लिख लेंगे, शब्द क्या होंगे, अगल बगल हो जाएगा, दाईं या बाएं हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यहां हो जाएगा, वहां हो जाएगा, कहां हो जाएगा, वहां, यहां हो जाएगा, और वहां भी हो जाएगा, वहां। ठीक है, या फिर मतलब इस प्रकार की जब आपसे शब्द का इस्तेमाल किया जाए, अगल है, बगल है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, इधर है, उधर है, कौन सा आ जाएगा, एक और शब्द लिख लीजिए, इधर उधर लिख लीजिए, इधर आ जाएगा, उधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कुछ मुख्य शब्द ऐसे हैं जिनसे आपको पता चलेगा स्थान के बारे में। तो कहां है, जब स्थान का बोध हो जाए तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले चरण पर चल रहे हैं। अगला चरण क्या है, अगला चरण हमारे सामने आ रहा है परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है। आप एक बात बताइए, आपको मैं लगभग हर कक्षा में एक बात बताता हूं, वह समझाता भी हूं कि भैया परिमाण और परिणाम में एक अंतर समझना। परिमाण क्या होता है, जहां पर मात्रा की बात की जाए, जहां पर मात्रा का बोध करा दिया जाए, क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। भैया यहां पर जब स्थान का बोध कराया जा रहा था, जिस अव्यय शब्द के बारे में, परिभाषा लिखिए, तुरंत लिखिए परिभाषा, बिल्कुल 1 मिनट का भी यहां पर देरी नहीं करना है। परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा जो अव्यय शब्द क्रिया के मात्रा, ठीक है, मात्रा को, यहां पर मात्रा का बोध कराए, क्या करे, मात्रा का जो शब्द यहां पर बोध कराए वो हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जो अव्यय शब्द क्रिया की मात्रा या क्रिया के परिमाण का बोध कराए वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। 1 मिनट का फिर भी देरी, यहां पर फिर से देरी नहीं करना और उदाहरण से समझ लेना है। किससे समझ लेना है, उदाहरण से समझ लेना है। उदाहरण क्या हो जाएगा, एक उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं कि वह
थोड़ा सा दूध पीता या पीता है। ठीक है, मैंने यहां पर आपसे कहा वह थोड़ा सा दूध पीता है। अगला उदाहरण लिखिए, राधा कुछ लीटर तेल लाती है। ठीक है, या लाई, राधा कुछ लीटर तेल लाई। मैंने यहां पर तीसरा उदाहरण लिखा। ठीक है, तीसरा उदाहरण क्या लिखा, राजेश बहुत पड़ता है। स्पष्टीकरण देख लीजिए तुरंत। मैंने यहां से कहा है वह थोड़ा सा दूध पीती है या थोड़ा सा दूध पीता है, तो वह दूध पीता है। यह पीना शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया क्या हो जाएगा, पीना हो जाएगा। इस क्रिया की विशेषता एक शब्द बता रहा है, थोड़ा सा। कितना, थोड़ा सा। क्रिया कितनी हो रही है, बहुत थोड़ी सी। भैया आप क्रिया से थोड़ा सा एक बात समझो, वह कितना, वह थोड़ा सा दूध पीता है। यह थोड़ा सा जब दूध पिएगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमाण के बारे में बात किया। ठीक है, राधा कुछ लीटर तेल लाई। ठीक है, राधा कुछ लीटर तेल लाई। भैया यहां पर राधा कुछ लीटर तेल लाई, भैया राधा तेल लाना यहां पर क्या हो जाएगा, लाना हो जाएगा क्रिया। ठीक है, यहां पर कुछ लीटर क्या हो जाएगा, कुछ लीटर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। कुछ शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका परिमाणवाचक। राजेश बहुत पढ़ता है, पढ़ना क्या हो जाएगा, यहां पर पढ़ना हो जाएगा क्रिया, और बहुत कितना पढ़ना, क्रिया कितनी हो रही है, राजेश बहुत पढ़ता है। राजेश का बहुत पढ़ना तो ही हो जाएगा यहां पर परिमाणवाचक, क्योंकि ये शब्द जो है परिमाण के बारे में बोध कराता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं भैया, आप कुछ शब्दों को भी यहाँ पर विशेषता लिख लेंगे जिससे आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। जैसे लिखेंगे थोड़ा सा, या कम, ज्यादा, अधिकांश। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक शब्द नहीं आता है, जैसे हम लोग यहां पर इसको यहां पर लिख देंगे। ज्यादा के बाद आपके पास कौन सा आता है, अधिकांशतः, अत्यधिक, क्या आता है, अत्यधिक। अब एक शब्द और आता है अंशतः। ठीक है, एक शब्द क्या आता है, अंशतः। अंशतः, भैया अंशतः का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, कुछ मात्रा में। ठीक है, और एक शब्द और लिख लीजिए, जैसे कुछ हो गया। ठीक है, कम हो गया, ज्यादा हो गया, थोड़ा है, अधिकांशतः है, अत्यधिक है, अंशतः है, कुछ है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, यही तो आपके हो जाएंगे, यही तो आपके हो जाएंगे क्या, परिमाणवाचक। भैया ये किसकी मात्रा के बारे में बोध करा रहे हैं, परिमाण के बारे में बोध करा रहे हैं। तो क्रिया का जब परिमाण बता दिया जाए जिस शब्द के माध्यम से। अब हमें आप जरा एक बात बताइए, ये थोड़ा सा जो शब्द है, ये थोड़ा सा जो शब्द है, ये अगर हम किसी स्त्री के लिए इस्तेमाल करेंगे, यहां राधा के लिए मैंने कुछ शब्द का योग यहां पर प्रयोग किया है, तो राधा के लिए कुछ शब्द में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या ये कुछ शब्द में कुछ परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है। अगर हम यही कुछ शब्द किसी पुल्लिंग यानी किसी यहाँ पर पुरुष के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह कुछ शब्द अपनी मूल स्थिति में ही प्रयोग किया जाएगा, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो अधिकारी शब्द हो गया, ये बात तय हो गई। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि भैया यह मात्रा का भी यहाँ पर बोध करा रहा है कि कुछ, ठीक है, वह कुछ फल लाता है, वह कुछ लीटर तेल लाता है, क्या हो जाएगा,
आपके यहाँ पर परिमाण के बारे में बात की गई तो परिमाणवाचक यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला चरण आता है। अगला चरण क्या आता है, और अंतिम भी चरण वही है। अंतिम चरण क्या है, रीतिवाचक। भैया आप हमें एक बात बताइए कि रीतिवाचक क्या हो जाएगा। आपको मैंने इतना बहुत पढ़ा दिया, थोड़ा बहुत हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपसे अब हम थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं कि रीतिवाचक पर क्या हो जाएगा। परिभाषा एक बार जरा हमें बता दीजिए कि परिभाषा क्या हो जाएगी रीतिवाचक की। तब तक हम थोड़ा सा यहाँ पर जल ले लेते हैं, ठीक है। आप हमें जल्दी से बताइए कि रीतिवाचक की परिभाषा क्या हो जाएगी। रीतिवाचक की यहाँ पर परिभाषा एक बार क्या हो जाएगी, जल्दी से बताएंगे रीतिवाचक की परिभाषा क्या हो जाएगी। भैया रीतिवाचक की परिभाषा क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए। चलिए आप हमें एक परिभाषा हम आपके सामने लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमें आप बताना कि सही है या फिर गलत है। एक परिभाषा लिख रहे हैं कि भैया जो शब्द या जो अव्यय क्या करते हैं, क्रिया की रीति का बोध कराते हैं। क्या करते हैं भैया, रीति का बोध कराते हैं। अब रीति क्या होती है आपको पता है। रीति का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं उसकी अवस्था का बोध कराते हैं, ठीक है। उसकी अवस्था का बोध कराते हैं। एक उदाहरण से जरा समझिएगा, ठीक है। वह, या फिर उदाहरण नंबर 1 हो जाएगा, राजू सचमुच अच्छा है, अच्छा लड़का है। उदाहरण नंबर 2, पारस तेज भागता है या फिर दौड़ता है। क्या लिख लेंगे भैया, तेज दौड़ता है, ठीक है। क्या करता है, तेज दौड़ता है। यहां पर हम लोग और उदाहरण कुछ लिख लेंगे भैया। यहां उदाहरण आपके सामने कुछ ऐसे आएंगे जिनको आप देखने के बाद आप लगेगा कि भैया ये उदाहरण कैसे, यह कदापि नहीं होगा, ठीक। अब इसके बाद एक चौथा आप उदाहरण कुछ देख सकते हैं भैया। उदाहरण के तौर पे आपके सामने कुछ बहुत सारे वाक्य आ जाते हैं जिन्हों को लिखेंगे व्यास कथावाचक इसलिए पूज्य है। क्या है, पूज्य है, ठीक है। आपके सामने कुछ बहुत से उदाहरण आपके सामने आए हैं। अब इनका जरा हम स्पष्टीकरण करें कि भैया राजू जो है वो सचमुच अच्छा लड़का है। तो राजू अच्छा लड़का तो है, राजू एक अच्छा लड़का तो है, लेकिन वो सचमुच अच्छा लड़का है। वो कैसा लड़का है, वो एक सचमुच अच्छा लड़का है। पारस दौड़ता है, लेकिन पारस कैसे दौड़ता है, पारस तेज दौड़ता है, ठीक है।
पारस तेज दौड़ता है, या आप यहां पर देखेंगे पारस धीमे दौड़ता है। यहां पर और देख लीजिए, यह कदापि नहीं होगा। ये कैसे नहीं होगा? ये कदापि नहीं होगा। तो यह शब्द क्या हो जाएगा? ये इसकी रीति के बारे में बोध करा रहा है। कैसे नहीं होगा? कभी नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है। अब व्यास कथावाचक है तो किस लिए? तो भैया वो यहां पर किस लिए पूज्य है कि वह एक कथावाचक है। ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा कि भैया जहां पर उसकी रीति के बारे में बोध कराया जाए, कुछ उदाहरण के तौर पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहां पर लिख लेंगे कि भैया आपके लिए बहुत सारे एक शब्द हम आपको लेकर के आए हैं कि आपके सामने कुछ शब्द ऐसे आते हैं, जैसे लिखेंगे ठीक, अवश्य लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद लिख लेंगे यथासंभव। क्या है? एक शब्द आता है यथासंभव। ठीक है। फिर आता है ऐसे या वैसे आ गया, या अचानक। ठीक है। या तेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तेज आ जाएगा, तेज। ठीक है। या मत। ठीक है। या कदापि। या एक शब्द और आता है आपके सामने कदाचित। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो भैया इसकी रीति के बारे में, क्रिया की किसके बारे में? क्रिया की रीति के बारे में हम लोग को बोध कराते हैं। क्या हो जाएगा? वह ठीक होगा। भैया वह कैसा होगा? वह ठीक होगा। राम ने ठीक किया। राम ने कैसा किया? राम ने ठीक किया। वह अवश्य। भैया वह कैसा? वह अवश्य पढ़ता होगा। क्यों पढ़ता होगा भैया? कैसे? अवश्य पढ़ता होगा। ठीक है। यथासंभव। ठीक है। वह यथासंभव का मतलब होता है जहां तक संभव है। ठीक है। कैसा? जहां तक संभव है। ऐसे, वह कैसे। ठीक है। अब आपको कुछ एक ऐसा हम ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आप पहचान कर पाएंगे कि आप यहां पर कौन से विशेषण की बात यहां पर वाक्य में की जा रही है। ठीक है। वाक्य में किस प्रकार के प्रोग्राम की बात, यहां पर प्रोग्राम नहीं भैया, प्रोग्राम नहीं, क्या हो जाएगा? किस प्रकार की क्रिया विशेषण की बात की जा रही है, जरा लिखिए। पहले लिखेंगे हम लोग रीतिवाचक, फिर लिखिए कालवाचक, फिर लिखिए स्थानवाचक, फिर लिखिए आप जो है क्या? रीतिवाचक, कालवाचक। इसके बाद आपके सामने आएगा परिमाणवाचक। ठीक है। अब हम लोग जब अपनी अगली कक्षा में हम लोग किस पैटर्न पर चलते हैं भैया? हम लोग इसी आधार पर तो चलते हैं कि आपके सामने क्या होता है, एक क्लास आपकी जो है थ्योरी पर होती है, यानी मतलब उसके अध्यात्म के बारे में, उसके बारे में जानकारी करते हैं। फिर अगली क्लास में हम लोग क्या करते हैं? अगले सेशन में हम लोग परफेक्ट होकर के, तैयार होकर के अपने प्रश्नोत्तर पर आते हैं। हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यही हम लोगों का नियम है। तो उसी हिसाब से इस भाग में हम लोगों ने अपनी थ्योरी को कंप्लीट किया है। ठीक है। अपनी व्याख्या को पढ़ा है। अब हम लोग एक आपको बताने जा रहे थे कि आपके सामने ट्रिक क्या है। आप एक काम करना, अगर आपको इनकी पहचान अगर करनी है, आप परिभाषा भूल रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, रीतिवाचक जब आपसे पूछा जाए तो एक कैसे लगा करके प्रश्न कर देना, कैसे लगा करके। ठीक है। वाक्य में क्रिया के पहले एक बार लगा देना कैसे, क्रिया कैसे हुई। ठीक है। क्या लगाएंगे? कैसे लगा देना। अब कालवाचक पूछा जाए तो एक बार लगा देना कब। ठीक है। अगर कालवाचक विशेषण पूछ लिया जाए, या फिर आपको पहचान करना हो कि वहां पर कालवाचक है या नहीं है, भैया आपसे मैं कहता हूं वह आज घर वापस आएगा, तो आप यहां पर कब लगाइए? कब आएगा? आएगा कि पहले लगाइए। वह घर कब आएगा? वह आज घर वापस आ जाएगा। तो आज शब्द क्या हो जाएगा? अब जो शब्द आपको यहां पर लगता है कि यह विशेषता बता रहा है काल की, तो वो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। हो सकता है आपसे काल में भी पूछ लिया जाए, जैसे कि मैंने आपसे कहा है, वह आज
घर आएगा। ठीक है, तो आएगा मतलब आना जो है यहां पर क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आना एक क्रिया के रूप में सामने आएगा। वह कब आएगा, यहां पर एक शब्द लगाइए, वह कब आएगा, कब आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। तो कब क्या हो जाएगा, एक काल के बारे में बोध कराएगा। ठीक है, समय के बारे में। स्थानवाचक भैया, स्थानवाचक में आप लगाइएगा कहां। ठीक है, स्थानवाचक में जब आप कहां शब्द लगा करके, कहां एक प्रश्न लगा करके, यहां पर ये शब्द लगा करके प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि स्थानवाचक है। परिमाणवाचक में आप लगा दीजिएगा कितना। ये ट्रिक याद रखना, अगर रीतिवाचक पूछे तो कैसे, कालवाचक पूछे तो कब, स्थानवाचक पूछे तो कहां, परिमाणवाचक पूछे तो कितना। ये हमेशा याद रहेगा या नहीं रहेगा कि भैया अगर आपसे पूछ ले रीतिवाचक तो आप कैसे लगा करके कर देंगे, कालवाचक में कब लगा करके कर देंगे, स्थानवाचक में कहां लगाकर, और परिमाणवाचक में कितना लगाकर। परिमाण भैया मात्रा के बारे में जब बात की जा रही है, वह थोड़ा सा, वह कितना भैया, वह थोड़ा सा दूध पीती है, वह कितना पीती है, वह थोड़ा सा दूध पीती है। अब एक बहुत बड़ा बिंदु हमारे सामने आता है, यह तो आप समझ गए कि स्थान यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं। एक बिंदु को और जाते समय याद रखना, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, हम लोग अक्सर उसको भूल जाते हैं पढ़ना। ठीक है, क्या होता है, क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं, लेकिन क्रिया विशेषण में एक भाग आता है क्रिया विशेषण पदबंध। आपके लिए, आप हमें बताइए यह शब्द नया है कि नहीं, कभी आपने पढ़ा नहीं पढ़ा होगा। क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है, मैंने आपसे यहां पर फिर से एक वाक्य लिखा है, वह इस पेड़ के, मैंने आपसे कहा पेड़ के बगल वाले घर में रहता है। बताइए, तुरंत बताइए यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण है भैया, कहाँ रहता है, वह पेड़ के बगल वाले घर में रहता है। कहाँ रहता है, पेड़ के बगल वाले घर में रहता है। स्थान की बात की जा रही है ना, स्थानवाचक हो जाएगा, स्पष्ट हो गया। ठीक है, अब एक बात समझिए कि आपसे अगर हम पूछ लें, अगर हम यहाँ पर पूछ लें कि यह शब्द तो आपका यहाँ पर क्रिया हो जाएगा कि रहना, यह संज्ञा हो जाएगा, यह यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये सर्वनाम हो जाएगा, लेकिन जो इतना यहाँ पर लिखा गया है, एक बात बताइए, एक बात बताइए, यहाँ पर मुख्य बात क्या की जा रही है, मुख्य बात तो यही की जा रही है कि वह घर में रहता है। वह घर में रहता है, मुख्य तो यही बताया जा रहा है ना कि वह घर में रहता है, लेकिन जो अन्य इसके अलावा, इस मुख्य वाक्य के अलावा, इस मुख्य शब्दों के अलावा जो भी आपके पास आएगा, क्या होगा, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। यही होता है क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, हो सकता है आपके प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाए। अब हम लोग अगर बात करेंगे, वह इस झोपड़ी के बगल में रहता है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, प्रयाग, वाराणसी से प्रयागराज तक एक लंबा सड़क मार्ग है। भैया वाराणसी से प्रयागराज तक एक लंबा सड़क मार्ग है, इसमें मुख्य वाक्य क्या है, सिर्फ इतना आपके सामने मुख्य वाक्य की विशेषता बता रहा है कि एक लंबा सड़क मार्ग है। क्या है, एक लंबा, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक भारत है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक भारत है। मुख्य वाक्य क्या हो जाएगा, एक भारत है। एक भारत है, एक बार यहां पर हो गया, लेकिन जो प्रयोग किया गया, कश्मीर से लेकर
कन्याकुमारी तक एक भारत है। ठीक है, तो यहां पर एक भारत क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका मुख्य वाक्य और यह जो है आपका पदबंध हो जाएगा। यहां पर वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक एक क्या है, लंबा सड़क मार्ग है, एक लंबा सड़क मार्ग है, मुख्य बात हो गई। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी यहां पर प्रयोग हुआ है ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाता है। याद हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, आप हमें बताइए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हम क्या करेंगे, आज के इस क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। इस परिभाषा को समझ लेंगे एक बार और। ठीक है, रिवीजन करते हुए हमको चलना है। ठीक है, रिवीजन कैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्रिया विशेषण के यहाँ पर क्या होता है, कितने भेद होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर भागों को हम लोगों ने पढ़ा और जाना और समझा। बस इसी उम्मीद के साथ हम आपको यहाँ पर एक अलविदा कहते हैं। ठीक है भैया, हम लोगों ने क्या किया है, अपने इस पाठ को, इस पाठ्यक्रम को, इस सिलेबस को, इस चैप्टर को समाप्त कर दिया है और उम्मीद करता हूं कि आपको जिस उम्मीद के साथ मैंने पढ़ाया है उसी उम्मीद के साथ समझ में भी आया होगा। ठीक है, उसी उम्मीद के साथ आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, समझ में भी आया होगा तो आपको थैंक यू। ठीक है, क्या थैंक यू भैया। आप यहां पर क्या करेंगे, अब जा करके बस ऐसा एक बार चेहरा बनाना, कैसा, ऐसा एक बार चेहरा बनाना और स्माइल करते हुए, क्या करते हुए, स्माइल करते हुए जाएंगे, मुस्कुराते हुए, और एक बार पूरी क्लास का फिर से रिवीजन कर लेंगे। उम्मीद करता हूं नोट्स बनाते हुए भी आप चले होंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपको जानकारी होगी अगली क्लास किस पर होने वाली है, अगले 5 भेदों पर, अगले 4 भेदों पर। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।